इसके अंदर शहद जो है वो कैसे मसलन के सारा जी ये देखें, ये इसके अंदर जो है ना वो शहद बन रहा है। ठीक है, बंद कर दें इसको। देखा कि इन डब्बों के अंदर वो शहद बनाने वाली जो मक्खियाँ होती हैं वो रखी होती हैं इन्होंने, तो उनको वो कैसे मेंटेन करते हैं। अभी एक डब्बे से कितना मसलन के वो शहद निकल आता है? बस एक डब्बे में 3 किलो 4 किलो 3-4 किलो माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने रास्ते से गुज़रते हुए या सड़क पर या कहीं दरख्तों के नीचे ये डब्बे देखे होंगे, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि इन डब्बों में के अंदर क्या होता है और ये किस लिए रखे होते हैं, तो इसका मकसद क्या होता है रखने का। तो ये सारी स्टोरी मैं आपको जो है ना वो आगे चल के बताता हूँ। तो अभी इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये डब्बे क्या हैं और इनके अंदर क्या होता है, तो किस लिए ये जगह जगह रखे होते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना आज आपको मैं आज बताऊँगा। तो चलिए इंशाल्लाह। बंद कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई क्या हाल है? खैर है, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का, तुम ठीक है? हाँ सब खैरियत, अल्लाह का करम है। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि ये जो डब्बे रखे हुए हैं ये किस लिए रखे हैं और इनका रखने का मकसद क्या है, ये क्या चीज़ है? ये बस मेरा कारोबार है और अपना ज़िंदगी इस पे चलेगा। अच्छा, क्या इसके अंदर क्या करते हैं? इसको ये शहद बनाने के लिए इधर रखे, लेकिन अच्छा, शहद बनाने के लिए रखा हुआ है। हाँ ठीक है। इसके अंदर वो मक्खी होती हैं। हाँ, तो ये कैसे शहद बनाते हैं ये सारा? बस ये पुल चलाएगा, अल्लाह का निज़ाम चलेगा वो बनाते। अच्छा, तो ये अंदर ही रहती हैं या कि इनको बाहर निकालती हैं, कैसे मसलन का ये सारा प्रोसेस होता है? ये बस अंदर रहते, लेकिन 2 बीमारी से और बुक वजह से भागेगा। अच्छा, जब भी उनको बीमारी आएगी फिर भागेगा और या बुक आएगा फिर भागेगा। तो खाने के लिए इन्हें क्या देते हैं आप? चीनी खिलाते हैं? चीनी पानी में हल करेगा, फिर उसको शीरा बनाएगा, दिएगा। चीनी पानी में हल करके वो इसके अंदर वो डालेगा कैसे? बस अंदर इसको अपना चीज़ें इसको डालेगा तो फिर ये शहद बनेगा। चीनी का तो शहद नहीं बनेगा, उसका खाना है, लेकिन शहद पुल से लाएगा। अच्छा, चीनी वो इसका खाना ही है अपना। अच्छा, खाना है उसका। इसको चीनी नहीं देगा तो ये फिर भागेगा। ये मक्खी जो है। ठीक है। अभी हमें बताएंगे ये मसलन कि ये सारा थोड़ा सा खोल के हम दिखाएं अपनी नाजरीन को। कौन सा वाला? ये देखें सारा तो कितने दिन बाद वो आप इसको वो प्रोसेस करते हैं? देखकर आपको दिखाते हैं ये शहद। तो खैर मुझे तो एक मक्खी काट भी गई है, तो ये सारा दिखाते हैं आपको। इसके अंदर शहद जो है वो कैसे मसलन के सारा जी ये देखें, ये इसके अंदर जो है ना वो शहद बन रहा है। ठीक है, बंद कर दें इसको। ठीक है, बंद कर दें। आपने ये देखा कि इन डब्बों के अंदर वो शहद बनाने वाली जो मक्खियाँ होती हैं वो रखी होती हैं इन्होंने, तो उनको वो कैसे मेंटेन करते हैं। अभी मुझे तो वो देखते देखे इधर एक वो जो मक्खी है उसने काट लिया, तो अभी मज़ीद भाई से जो मालूमात लेते हैं इस हवाले से। अच्छा, ये तो हमें ये बताएं कि मसलन के ये कितने दिन लगते हैं इसको जब सीज़न होता है शहद बनने में? शहद सीजन बनने में 10-15 दिन में एक डब्बे से कितना मसलन के वो शहद निकल आता है? बस एक डब्बे में 3 किलो 4 किलो 3-4 किलो माशाल्लाह। 5 किलो तो अच्छा, वो 10 किलो भी करेगा। अच्छा, तो आगे इसके अंदर को मिलावट करते हैं कि या मसलन के ऐसे ही? नहीं, अभी उसको चीनी देगा, सिर्फ इसका खाना है। वो खाने में इसको चीनी देगा? तो चीनी नहीं देगा, फिर इधर नहीं देता, जाएगा भागेगा। तो ये आप जो किधर से कैसे ये इधर लाते हैं मक्खियों को, कैसे इकट्ठा करते हैं? ये मेरा बाप ने लाया, पे वो बच्चा करेगा, बच्चा निकालेगा, बच्चा निकालने से ज़्यादा हुआ अभी
वो मसलन किधर फिर रहेगी, वो भागेगी नहीं? नहीं वो नहीं भागेगा, वो बच्चा निकालेगा, वो बाहर भुट्टा में बैठेगा, फिर मैं नवा पेटी में डालेगा, वो खुद घर बनाएगा अपने लिए। अच्छा, इधर ही फिर वो? हाँ, वो घर के लिए इधर सिस्टम चलता है। ठीक, तो आगे शहद किसको बेचते हैं आप? आगे वो तुजार लोग हैं उसको देगा। मैं को वो तजारत जो वो बाहर ताजर होते हैं बड़े वाले, वो बाहर बेचते हैं, वो बाहर बेचते हैं, सऊदिया, शाम, इराक, उधर तक। मैं कि बाहर जाता है ये? हाँ, वो उधर तुजार आएगा। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि ये जो शहद है, ये डब्बे हैं, इनके अंदर क्या होता है और ये कैसे ये शहद बनता है। तो हमारी ये भाई से बात हुई है, तो इन्होंने हमें बताया कि इसके अंदर हम जो शहद बनाने वाली मक्खियाँ वो होती हैं, तो उसको वो ख़ुराक के जो वो क्या देते हैं। तो इस वजह से भी हमारी बात हुई, आपको दिखाया कि एक साइड पे वो खाना बना हुआ है, उसके अंदर ये चीनी का शीरा बनाते हैं और वो शीरा जो है ना उसके अंदर डालते हैं, वो उनकी ख़ुराक है। तो वो जो ख़ुराक लेती हैं तो साइड पे वो सारा वो दिखाया प्रोसेस बना होता है कि उसके अंदर वो जो शहद बनता है। तो जी, तो देखा मैंने, आपको दिखाया सारा। अभी हम इधर स्टोरी लेने आए थे वो शहद की और इन डब्बों के हवाले से क्या होता है इनके अंदर। तो इनकी मेहमान नवाजी देखें तो जैसे ही थोड़ी सी हमने वीडियो पे जाने लगे तो इन्होंने कहा नहीं जनाब, आपने जो है ना कहवा पीने के बगैर नहीं जाना, यहाँ आपके लिए बोतल मंगाते हैं। देखें हमें कैसे इन्होंने ये हमारे लिए जो अरेंज की, तो ये इनकी बहुत माशाल्लाह मेहमान नवाजी है। तो ये भाई आप किस इलाके से हैं? कुहाट, माशाल्लाह कुहाट से हैं। तो अभी आप बताएं मुझे कि आप 1 लीटर 1 बोतल शहद की जो है वो कितने में फ़रोख्त आते हैं आगे ताजर को? उधर उसका साथ मन के हिसाब है, बोतल नहीं देगा। अच्छा, मन के हिसाब से? मन के हिसाब से। मतलब कि 1 मन कितने का देते हैं आप? मैं 1 मन तकरीबन 18, 19, 20 तक। 18,000 का? हाँ, 18,000 1 मन। 1 मन? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी मतलब कि इधर कितनी देर होगी आपको? इधर बस 4-5 दिन और जाएगा? कितनी देर रहा है इधर? इधर 2 महीने। 2 महीने? हाँ। 2 महीने में कितना आपने शहद बना लिया? बस 25 मन बना। 25 मन? हाँ। तो अभी ये भाई बता रहे थे मुझे कि ये इन्होंने मसलन के पूरे गांव में 1-1 बोतल हमें भी देते हैं शहद के लिए फ्री। बस ये उन लोगों को थोड़ा थोड़ा दिएगा इसका के। अच्छा, माशाल्लाह। ये देखे जनाब, ये इधर हर साल आते हैं, साथ में गांव है एक। तो ये भाई बता रहे थे हमें कि हमारे जो गांव के घर है ना, तकरीबन हर घर में ये थोड़ा सा शहद जो है ना फ्री देते हैं। तो अभी देखे कैसा जा रहा है, तो इनका प्यार और इनकी मोहब्बत, तो मैं कुर्बान जाऊँ, ऐसे लोग हैं अभी दुनिया में। तो जो इन्होंने हमारे साथ भी मेहमान नवाजी की है, देख सकते हैं आप। तो अभी जा रहे थे, इन्होंने हमारे लिए स्पेशल कहवा बनाया है। तो अभी हम कहवा भी इंशाल्लाह। की बात ये है कि इन्होंने जब मक्खी बैठी तो मैं उसको हाथ से पीछे कर रहा था, तो इन्होंने कहा इसको हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाएंगे ये काटेगी, इसको रहने दें। तो जैसे मैंने हाथ लगाया तो वो मुझे इधर को काट गई है। तो जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है यार, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें। थोड़ा सा वीडियो के अंदर वो कह लें कि ज़रा दरख्तों के नीचे थी तो थोड़ी सी वो क्लियर नहीं आ सकी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर किया करें। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियो है उन तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।